हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल सर्विस बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल सर्विस बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी एंड बुकिंग, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके कंपनी फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स को एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने मैसेज लिखा कैटरिंग इक्विपमेंट और वो कंपनी को सेंड कर दिया। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक इमीडिएट रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स, नीड इक्विपमेंट फॉर योर नेक्स्ट इवेंट, I can help you. So what would you like to do today? तो क्या करना चाहते हैं? चेक अवेलेबिलिटी, मेक अ बुकिंग या रिटर्न रिमाइंडर। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ चेक अवेलेबिलिटी के बारे में, तो एक और मैसेज कंपनी की तरफ से आ जाता है, ग्रेट, लेट्स चेक व्हाट्स अवेलेबल। सो व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर यू लुकिंग फॉर? तो किस टाइप का इक्विपमेंट आपको चाहिए? क्या वो कुकिंग इक्विपमेंट है या फिर वो टेबल और चेयर है या फिर वो प्लेट एंड कटलरी है? सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कुकिंग इक्विपमेंट पर, तब मेरे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज एंटर द डेट यू नीड द इक्विपमेंट फॉर। तो किस डेट में आपको इक्विपमेंट चाहिए वो डेट आप एंटर कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डेट एंटर कर दी 20 मई 25 और सेंड कर दिया। तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है कंपनी की तरफ से, गुड न्यूज, द आइटम्स यू हैव सिलेक्टेड आर अवेलेबल ऑन योर सिलेक्टेड डेट, वुड यू लाइक टू मेक अ बुकिंग नाउ? तो क्या आप बुकिंग करना चाहते हैं? अगर मैं यहाँ पे नो थैंक्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है कंपनी की तरफ से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और लास्ट में लिखा हुआ है फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स। अगर यहाँ पे मैं ऊपर तरफ ऑप्शन दिया गया था रिटर्न रिमाइंडर, इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आ जाता है, डू यू नीड अ रिमाइंडर टू रिटर्न योर रेंटेड आइटम्स? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक है यस प्लीज, एक है नो नीड। अगर मैं यस प्लीज पर क्लिक करता हूँ, थैंक्स विल रिमाइंड यू अ डे बिफोर योर रिटर्न डेट, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं या किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं तो इमीडिएटली मेरे पास में एक रिप्लाई आ रहा है। तो ये रिप्लाई कौन कर रहा है? ये रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं पैबली.com चैट फ्लो, PABBLY.com/CHATFLOW, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास में ये पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहां पर ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का ये एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो इसके लिए मैं जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के मेरे पास में 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उनको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेस इनबॉक्स में जाकर के आप उसको स्विच कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो वो आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं।
अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप उसको भी सीख सकते हैं। गेट हेल्प में अदर ऐप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमें चैटबॉट बनाना है तो हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। मेरे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 56 फ्लोज, जिसमें से 55 इनएक्टिव फ्लोज हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों ओपन करने पर चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूँ। वापस से हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको हम एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल टेस्ट। आप चाहें तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो मर्जी चाहें वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक विंडो दिख रही है फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के मेरे पास में 3 तरीके हैं, जैसे कि कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू या टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने लिखा हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग। जब इस तरीके के वर्ड्स को वो सेंड करता है तो हमारा फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट सम कैटरिंग इक्विपमेंट्स ऑन रेंट। तो उस कंडीशन में मेरा ये कीवर्ड काम नहीं करेगा, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने इस फ्लो को स्टार्ट करवा सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलट करके उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो हम क्या करेंगे, फ्लो स्टार्ट के सामने सर्कल है, इस पर कर्सर को रखेंगे, प्लस का साइन बन के आएगा, इसको ड्रैग करके ले आके हम छोड़ेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के आप उसका एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। तो मैं अपने कस्टमर के लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे एक वेलकम मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर कस्टमर। एक चीज और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे हेलो के स्टार्टिंग में और इस लाइन के एंड में, कस्टमर के बाद में मैंने स्टार का यूज किया है। तो स्टार का यूज करने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी कभी हम किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का इस्तेमाल करते हैं तो वो पर्टिकुलर लाइन या वर्ड आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है। आप भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स, नीड इक्विपमेंट फॉर योर नेक्स्ट इवेंट। क्वेश्चन पूछा गया है, आई कैन हेल्प यू, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। अब पूछ लिया यहाँ पे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन देने होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए। एक है चेक अवेलेबिलिटी, एक है मेक ए बुकिंग, एक है रिटर्न रिमाइंडर। दोस्तों अगर मेरा कस्टमर यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता है तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो मैसेज भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब जब मेरे कस्टमर ने चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया तो मैंने उसको क्या मैसेज दिया, ग्रेट, लेट्स चेक व्हाट इज अवेलेबल, व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर यू लुकिंग फॉर। तो किस टाइप के आप इक्विपमेंट ढूंढ रहे हो। तो फिर मुझे क्या करना होगा, ऑप्शन ऐड करने होंगे। तो वो ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए। ऑप्शन क्या है, कुकिंग इक्विपमेंट्स, दूसरा क्या है, टेबल्स एंड चेयर्स, तीसरा है प्लेट्स एंड कटलरी। अब इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी पर भी क्लिक करेगा तो फिर मुझे उसको एक और मैसेज देना होगा और मुझे उससे क्वेश्चन पूछना होगा कि किस डेट के लिए आपको ये इक्विपमेंट्स चाहिए। तो अब की बार मैं क्या करूंगा दोस्तों कि टेक्स्ट प्लस बटन को चूज नहीं करूंगा बल्कि एक क्वेश्चन विंडो को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन विंडो को यूज कर लेता हूँ और उससे उसकी डेट कंफर्म करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। चाहे मेरा कस्टमर कुकिंग इक्विपमेंट पर क्लिक करे या टेबल्स एंड चेयर्स पर क्लिक करे या प्लेट एंड कटलरी पर क्लिक करे, तो तीनों के केस में मुझे उससे डेट कंफर्म करनी होगी। तो मैं तीनों फ्लोज को यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ और उसके लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, प्लीज एंटर द डेट यू नीड द इक्विपमेंट फॉर। तो किस डेट के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए तो वो आप डेट एंटर कीजिए। तो मुझे ऑप्शन देने होंगे। तो वो ऑप्शन मैं यहाँ पर कस्टम फील्ड में से चूज करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं कस्टम फील्ड डेट और साथ में फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं वो भी डेट वाला। दोस्तों
यहाँ पर ये कस्टम फील्ड हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इस कस्टम फील्ड को ऐड करना सीख सकते हैं। अब जब मेरा कस्टमर अपनी डेट को कंफर्म करेगा तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब जब मेरे कस्टमर ने अपनी डेट कंफर्म कर दी, किस डेट में उसे इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए, तो फिर मैंने उसके लिए एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, गुड न्यूज, द आइटम्स यू हैव सिलेक्टेड आर अवेलेबल ऑन योर सिलेक्टेड डेट, वुड यू लाइक टू मेक अ बुकिंग नाउ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अब आप बुकिंग करना चाहते हैं क्या, तो फिर से मुझे यहाँ पे ऑप्शन ऐड करने होंगे। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए दो ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है मेक अ बुकिंग, दूसरा है नो थैंक्स। तो अगर मेरा कस्टमर मेक अ बुकिंग पर क्लिक करता है तो फिर मुझे एक और रिप्लाई देना होगा, तो मैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके उसके लिए रिप्लाई टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, बुकिंग कंफर्म, योर सिलेक्टेड कैटरिंग इक्विपमेंट हैज बीन सक्सेसफुली बुक्ड फॉर योर सिलेक्टेड डेट। दोस्तों आप चाहें तो इस फ्लो को जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, अलग अलग आइटम पूछ सकते हैं, क्वांटिटी पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैं इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं उसकी बुकिंग का फाइनल मैसेज यहाँ पे दे रहा हूं। तो उसको बुक कर लिया गया है। वील कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली विद द डिलीवरी पिकअप डिटेल्स, इफ यू हैव एनी चेंजेस और द क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। नंबर दे दिया, ये डमी नंबर है दोस्तों, आप अपना रियल नंबर डाल सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग मेक योर इवेंट अ सक्सेस, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स। तो इस तरीके से करके उसको मैसेज दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर मेरा कस्टमर नो थैंक्स पर क्लिक करता है तो मुझे एक डिफरेंट रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर क्या मैसेज दे दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इफ यू एवर नीड कैटरिंग इक्विपमेंट इन द फ्यूचर वी आर जस्ट अ मैसेज away, wishing you a great day and a successful event, future catering equipment rentals। दोस्तों स्टार्टिंग में भी हमने अपने कस्टमर को एक ऑप्शन दिया था मेक ए बुकिंग का, तो अगर मेरा कस्टमर शुरुआत में ही मेक ए बुकिंग पर क्लिक करता है तो हम उससे सबसे पहले उसकी डेट कंफर्म करेंगे। तो हम इस फ्लो को यहीं पर इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि उससे सबसे पहले डेट पूछी जाएगी और जब वो डेट कंफर्म करेगा तो उसकी बुकिंग कंफर्म कर दी जाएगी। दोस्तों अब एक ऑप्शन और रह गया है कि जब मेरा कस्टमर यहाँ पे रिटर्न रिमाइंडर पर क्लिक करेगा तो फिर मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो अगर मेरे कस्टमर ने रिटर्न रिमाइंडर पर क्लिक किया तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया, डू यू नीड अ रिमाइंडर टू रिटर्न योर रेंटेड आइटम्स। तो जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है तो मुझे ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं ऑप्शन ऐड कर देता हूं। तो मैंने उसको दो ऑप्शन दे दिए, एक है यस प्लीज, एक है नो नीड। अगर इन दोनों में से मेरा कस्टमर किसी पर भी क्लिक करेगा तो दोनों के केस में मुझे उसको डिफरेंट रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं अलग अलग यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अगर मेरे कस्टमर ने क्लिक किया यस प्लीज पर तो हमने उसको क्या मैसेज दे दिया, मैसेज है थैंक्स, विल रिमाइंड यू अ डे बिफोर योर रिटर्न डेट, और नीचे लिख दिया थैंक्स फॉर चूजिंग अस, फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स। दोस्तों अगर मेरा कस्टमर क्लिक करता है नो नीड पर तो भी मुझे उसको एक डिफरेंट रिप्लाई देना होगा, तो फिर मैं एक और मैसेज उसके लिए टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, गॉट इट, नो रिमाइंडर विल बी सेंट, जस्ट रिमेंबर टू रिटर्न द इक्विपमेंट बाय रिटर्न डेट टू अवॉइड एनी लेट फीस। तो साथ में ही बता दिया कि भैया लेट फी लगेगी अगर लेट होता है तो। थैंक्स अगेन फॉर चूजिंग अस, फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इस चैटबॉट को सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, कंपनी फ्यूचर कैटरिंग इक्विपमेंट रेंटल्स को एक सिंपल सा मैसेज सेंड कर देते हैं। मैंने कंपनी को मैसेज सेंड कर दिया कैटरिंग, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। अगर मैंने चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया मेरे पास में एक दूसरा मैसेज आ गया। अगर मैंने रिटर्न रिमाइंडर पर क्लिक किया तो मेरे पास में दो ऑप्शन देते हुए एक और मैसेज आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।